बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज यानी 15 मार्च 2021 को दुनिया भर में कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आज यहाँ पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। एक सारिफ या एक कंज्यूमर जो है वो कोई कमोडिटी लेता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करता है, उसमें हर तरह की चीज़ें आ जाती हैं, खाने पीने की चीज़ें आ जाती हैं, पहनने की, गर्ज़ के रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन भी उसी में आ जाती है। गर्ज़ की जैसे मैंने पहले कहा कि ज़िंदगी के निज़ाम को मुसलसल करने के लिए और उसको और मज़ीद बेहतर करने के लिए जितनी भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज़ की जाती हैं एक सारिफ की जानिब से, उसके राइट्स क्या हैं एक सारिफ के जो डेफिनेटली उसको मिलने चाहिए, उन राइट्स की आज बात करेंगे। और इन राइट्स की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए लॉज क्या हैं उसकी भी बात करेंगे। अवामी सतह पर कुछ तंजीमें भी एक्टिव हैं जो कि एक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, क्या वो काफ़ी हैं या फिर और भी हमें जो है वो ज़रूरत है इस पर। फिर इस दफ़ा जो कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका एक थीम है, उसका एक स्लोगन है कि प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक से बनी जो भी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें, उनको तर्क करें। और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी जो है ये एक अपील की गई है इस तरह की। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ ताकि इसके ऊपर हम सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं नासिर सलमान साहब, वाइस चेयरमैन हैं सीएम कंप्लेंट सेल पंजाब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ, तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ राना इंतज़ार हुसैन साहब, आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आरिफ अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान कंज्यूमर ब्यूरो, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। स्टार्ट सर मैं आपसे लेना चाहूँगी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जो भी आप जिम्मेदारियाँ इस वक्त निभा रहे हैं, हमारा आज टॉपिक भी वही है। सर असल में जो आज हमारा टॉपिक है या जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डे, अनफॉर्चुनेटली जो एक आम सारिफ है हम ही हैं, जाहिर है हम लोग भी हर चीज़ जो है वो परचेज़ करते हैं, हमें अपने राइट्स का नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि अगर हमें कोई गैर मयारी या महंगी चीज़ मिल रही है तो उसके खिलाफ हमने क्या करना है। बहुत सारे लोग हैं सर वो खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। एक्चुअली व्हाट आर द लॉज और फिर कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस कॉज़ को फोकस किया और आज इस प्रोग्राम के लिए आपने टाइम दिया हम लोगों को। स्पेशली कंज्यूमर के लिए अगर देखा जाए तो जैसे आपने अभी जिक्र किया कि हम लोग जो चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं ज़रूरियाती ज़िंदगी, उसके अलावा सर्विसेज भी हैं। बिल्कुल सही। वो आई एम सॉरी टू से वो वकील की भी हो सकती हैं, वो डॉक्टर की भी हो सकती हैं, वो डॉक्टर की भी हो सकती हैं, वो आपके किसी इंजीनियर की भी हो सकती हैं, आर्किटेक्ट की भी हो सकती हैं। वो सर्विसेज भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं। बिल्कुल सही। अब सबसे पहले जो हम ये समझते हैं कि अवेयरनेस, सबसे पहली बात है अवेयरनेस हो। ये 2005 में जब ये कंज्यूमर कोर्ट्स बनी तो उस वक्त तो बिल्कुल ही कोई हालात नहीं थे। बिल्कुल ठीक। फिर तकरीबन 3-4 साल से फिर हम लोगों ने एक बाकायदा टीम बनाई। हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और ऑर्गेनाइजेशन में जाके कंज्यूमर राइट्स पे लेक्चर दिए। ठीक है। टीवी प्रोग्राम्स भी हुए, टॉक शो भी हुए, मॉर्निंग शो भी हुए, लोगों को कुछ पता चला। ये प्राइवेटली आपने किया सब? जी प्राइवेटली भी किया, लेकिन आप लोग चैनल वाले जो हैं, आप लोग हजरात, आपने बहुत ज़्यादा इसमें वाइटल रोल प्ले किया है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी प्रोग्राम्स करके गया हूँ और ये बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी रहा। सबसे बड़ी बात यह कि आपको इस सब चीज़ों को अपने राइट्स को मनवाने के लिए खुद स्ट्रेंथन होना पड़ता है। बिल्कुल सही। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी जिक्र हो रहा था कि जैसे अभी ये चिकन कुछ दिनों पहले महंगा हुआ। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा उसकी वो किया, प्रमोट किया और ख़ुद भी उस पर हमने अमल भी किया और प्लस हमने उसको जो है ना लोगों को भी अवेयर किया। ठीक है। लेकिन 103 रुपीज़ आज उसका रेट 3 दिन में कम हुआ है। ये रिकॉर्ड है, अगर आप देखा जाए तो इस वक्त ये रिकॉर्ड है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात अब कंज्यूमर कोर्ट्स के जितने माशाल्लाह, जिस तरह अभी इन्होंने सर ने बताया है कि कंज्यूमर कोर्ट काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। हमने बहुत ज़्यादा उसमें केसेस भी सबमिट करवाए और उनको विन भी किया। और अब दुकानदार या मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर इस वक्त जानता है कि कंज्यूमर कोर्ट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। और अगर एग्जिस्ट कर रही है बिल्कुल, लेकिन एक कंज्यूमर का सर राइट क्या है जिसको वो यूटिलाइज करके ये इन तमाम मुश्किलात का हल निकाल सकता है? जो वो खर्च करने जा रहा है, जो चीज़ वो कर रहा है, उसको उसका उतना ही उसको फ़ायदा या उतना ही उसको सर्विसेज मिलना चाहिए। अगर वो एक चीज़ खरीद रहा है 10 रुपए की, तो अगर वो चीज़ 10 रुपए की है तो ठीक है, अगर वो 10 की नहीं है 5 की है तो डेफिनेटली उसको चाहिए कि वो उससे आर्गू भी करे और दुकानदार से पूछे कि ये चीज़ तुमने इतने की क्यों दी है जबकि ये इतने की है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना आपको वो करना पड़ता है। जब हम किसी जगह पे जाते हैं, कोई
स्कूल में या कॉलेजेस वगैरह में, तो बच्चे हमें कहते हैं सर हमें अपना मेंबर बना ले, सारा कुछ बना ले। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप हमारे मेंबर भी ना बने, आप सिर्फ अपने मोहल्ले में जाएं, जाके शॉप पे जाएं, जाके चेक करें, डबल रोटी को उठा के देखें इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्या ये 2 दिन के बाद की है, पड़ी हुई है क्या है, और डिफरेंट चीज़ों पे लोग प्राइस काट के वो कर देते हैं, रीप्राइसिंग कर देते हैं, उसको कहते हैं लीगल लेबलिंग। लीगल लेबलिंग को वो टेम्पर करते हैं एक तरह से। ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर आप उन चीज़ों पे थोड़ा सा उनसे वो करेंगे, पूछेंगे, इंक्वायर करेंगे, और वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ने करा दिया, आप कहते हैं ठीक है मैं खड़ा हूँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है आपको अपने राइट के लिए, आपको मैं खड़ा हूँ, मोबाइल मिलाओ उसको, मेरे से बात कराओ, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर जिसने ये किया है, सही नहीं तो मुझे मेरा नंबर ले लो, जब डिस्ट्रीब्यूटर आए मुझे बुलाना, मैं पर्सनली उससे पूछूंगा। तो दुकानदार विजिलेंट हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि इसको सोच समझ के चीज देनी है। अगर ये रोल हम सब लोग प्ले कर रहे होंगे ना, तो डेफिनेटली हमें अपने राइट्स पे और हमें जो चीजें मिल रही होंगी। लेकिन सर इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स में हम अक्सर देखते हैं कि बड़ा जो है वो रूड बिहेवियर होता है दुकानदारों का, शॉपकीपर्स का। वो कहते हैं नहीं आपको नहीं खरीदना तो भैया आप अगली शॉप पे चले जाओ, उनका रिवायती सा एक जुमला होता है। बिल्कुल ऐसा भी होता है, ये ऐसी बात है। यानी कि आपको अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना है, ऑब्वियसली आपको इंडिविजुअली इसको लड़ना है। नासिर साहब, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? जब भी कोई जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स को लेकर, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है? ज़ाहिर है आप वाइस चेयरमैन भी हैं, आपके पास तो बहुत सारी इस तरह की कंप्लेंट्स आती होंगी, उनको फिर किस तरह से आप एंटरटेन करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं PTV न्यूज़ का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर मौका दिया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है इंटरनेशनल कंज्यूमर डे के हवाले से, ये असल में आज से 1960 की दहाई में इसमें अमेरिका में बात हुई, जिसके बाद जॉन एफ कैंडी जो वहाँ के सदर थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर 4 पॉइंट्स दिए कि इत्मीनान होना चाहिए जब आप खरीदारी कर रहे हैं, माहौल बड़ा दोस्ताना होना चाहिए, और कस्टमर ने जो चीज़ खरीदी है उसके हवाले से अगर उसे कोई शिकायत है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए, रिफ़ंड होना चाहिए। तो फिर एक कंज्यूमर इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनी उसकी, जिसने 120 ममालिक में इस वक्त वो काम कर रही है, जो आज के दिन की वजह है। जी बिल्कुल सही। तो उन्होंने फिर 4 और मजीद पॉइंट्स किए, 8 पॉइंट्स हो गए। तो 1983 में फिर पहली मरतबा इंटरनेशनल सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, जो आज के दिन के हवाले से ये प्रोग्राम कर रही हैं, 1983 में इसका पहली मरतबा पूरी वर्ल्ड के अंदर ये दिन मनाया गया कि सारिफ को ये सहूलत हासिल होनी चाहिए कि अगर वो जो खरीदारी कर रहा है सर्विसेज की या कमोडिटी की, उसके हवाले से अगर उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात निकलते हैं, उसकी क्वालिटी के हवाले से, उसके मुतल्लिक जो चीज़ें बताई गई थी जब ये डील हो रही थी, उसके बाद में वो फाइंड करता है, तो उसको ये हकूक मिलने चाहिए कि वो इसको ना सिर्फ लुटाए बल्कि इस सिलसिले में जो उसको खुजालत हुई है उसके हवाले से वो हर्जाना भी तलब करे। तो पंजाब के अंदर स्पेशली ये हमारे यहाँ पर सारिफ की अदालतें मौजूद हैं और 17 अजला में ये काम कर रही हैं, और इसके अलावा 17 अजला के अंदर सारिफ काउंसिल भी हैं। तो जैसे अभी कुरैशी साहब ने कहा, इनकी भी NGO काम कर रही है। तो बुनियादी तौर पे तो कोई भी जो बंदा है, जो भी कोई भी बंदा है, वो इस हवाले से अंसारी साहब सॉरी, कोई भी बंदा जो इस हवाले से अगर किसी से कोई सर्विस लेता है, जैसे इंजीनियरिंग की सर्विस है, डॉक्टर से जो हम सर्विस लेते हैं, या किसी तालीमी इदारे से लेते हैं, ये भी कंप्लेंट आप कर सकते हैं कि जो मुझसे बात की गई थी जब ये एग्रीमेंट मैं कर रहा था कि मैं इस सर्विस के बदले में आपको पैसे दूंगा, और जो मुझे आपने चीज दी है वो अकॉर्डिंगली नहीं है, तो आप सारिफ कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ज़हन नशीन रखना चाहिए कि जब भी हम अपना क्लेम सबमिट करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ता है कि ये असल में ट्रांजैक्शन वकूफ पजीर हुई है। तो आपके पास वो ओरिजिनल रसीद का होना आपके क्लेम को कामयाबी की तरफ लेके जाने की पहले तो आप एक सादा कागज के ऊपर उसी जो दुकानदार है, ये चूंकि प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब दाग बैल इमरान खान साहब ने डाली थी तो उसका असल मकसद ही था कि किसी भी आवाम को उनके हकूक के मुतल्लिक अवेयरनेस दी जाए कि एक दिन ऐसा आए कि वो अपने हकूक के हवाले से गवर्नमेंट के वो इदारे जो काम नहीं कर रहे, वो उनके साथ ये बात करें कि आप यहाँ पर जो बैठ के ये सरकारी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे हैं, असल में ये हमें इंसाफ दिलाने के हवाले से, और इस हवाले से पाकिस्तान में करोड़ों लोग
یہ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، جس میں بہت سارے لوگوں کو یہ شکوک و شبہات بعد میں محسوس ہوتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے خریدی ہے، چاہے اس کا کھانے پینے سے تعلق ہے، سروسز سے تعلق ہے، یا کسی ایسی کوموڈیٹی جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ اس کو نوٹس بھجوا سکتے ہیں کہ 15 دن کے اندر اندر آپ ہمیں بتائیں کہ میں آپ کے اس چیز جو ٹرانزیکشن میرے اور آپ کے درمیان میں ہوئی ہے، اس سے ان وجوہات کی وجہ سے مطمئن نہیں ہوں. آپ اس کو بائی کوریئر بھی بھجوا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ اوریجنل رسیٹ ہونی چاہیے. اس سلسلے میں جب آپ 15 دن کے بعد ان سے جواب موصول نہیں ہوتا تو آپ صارف کورٹ میں جاتے ہیں، جہاں پر جو وکیل آپ کرتے ہیں، اگر آپ یہ مقدمہ جیت جاتے ہیں تو پھر جس شخص نے آپ کو سروسز بیچی ہیں یا کوئی پروڈکٹ بیچی ہے، اس کو نہ صرف آپ کو ہرجانہ دینا ہوگا، بلکہ جو کورٹ آف لا میں آپ نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لوئر انگیج کیا تھا، اس کی فی کو بھی پھر اس شخص کو دینا پڑے گا جس سے آپ نے سروسز یا پروڈکٹ خریدی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. رانا صاحب، عدالتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سر، عدالتوں میں کتنے اس حوالے سے کیسز آتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عوام کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو اویئرنیس ہے آبویسلی ان کی طرف سے کمپلینٹس بھی آتی ہوں گی، جو کیسز ہیں وہ بھی فائٹ کیے جاتے ہوں گے. کتنا رجحان ہے سر لوگوں کا؟ کتنا پتہ ہے لوگوں کو؟ اور ایکچولی لاز ہیں کیا، یہ بھی بتائے گا. دیکھیں، ایکچولی پاکستان میں کنزیومر کا جو ہے وہ بہت لاس کی لیٹ 2005 میں پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 میں بنایا گیا. ٹھیک ہے. ورلڈ وائڈ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو لٹیگیشن ہم کر رہے ہیں وہ بڑی ٹریڈیشنل سی ہے. ابھی تک ہم جو ہے ٹائٹلز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ریونیو کا ریکارڈ درست کرنا ہے، کسی کا ٹائٹل ہے LDA ہے، تو اس وجہ سے جو ہماری ہے لوگ آج تک ٹاٹ کی طرف نہیں آئے، اپنے ڈیمیجز کی طرف نہیں آئے. بالی ایک اچھی چیز ہوئی کہ کنزیومر پروٹیکشن کی طرف کم از کم لاز کو بنایا گیا. دیٹ واز ان 2005. اس کے ساتھ کنزیومر کاؤنسلز بھی بنی. اس کے بعد ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ پہلے عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، جس طرح پنجاب میں پہلے 8 تھے، اب 9 ڈویژن ہو گئے. پھر فردر کورٹس بنائی گئی، سیشن ججز کو ان میں اپوائنٹ کیا گیا. یہ اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ کی طرف سے ہوتی ہے. اب کنزیومر لاز ہے کیا ہے؟ دا بیسک تھنگ جس کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. جس طرح ابھی بھائی بھی بتا رہے تھے، PTI حکومت اچھے کام کر رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر کچھ چیزوں کا جو بنیاد ہے وہ ہم نے غلط رکھی ہوئی ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو اس پہ کام کرتے ہیں ان کو بھی اور کنزیومر کو ساتھ لے کر چیزوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب کنزیومر جاتا ہے، کیونکہ اس وقت پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں اس کے اوپر ایک پرسکرپشن ہے، اس کے اوپر انگریڈینٹ لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پرائز ٹیگ ہے، پرائز لکھی ہوئی ہے. اگر وہ اس سے چیزیں میچ نہیں کرتی، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کسی کی سروسز لے رہے ہیں. کسی کو بھی کنزیومر کورٹ میں جانے کے لیے فرسٹلی ہی ہیز ٹو کوالیفائی دی ڈیفینیشن آف دی کنزیومر. ٹھیک ہے. کوئی کنزیومر کمرشل پرپزز کے لیے نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کمرشل کام کر رہا ہے، وہ کہے آپ کسی سے بلک میں موٹر سائیکلز لے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، وہ کنزیومر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. obviously ٹھیک ہے. ٹھیک. جو کمرشل کام کر رہا ہے، جو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کسی کی، اور اس میں ورڈ یہ یوز کیا گیا ڈیفیکٹیو سروسز. اچھا، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو ڈیفیکٹیو سروسز دیتا ہے اور اپ ٹو دی مارک جو آپ کی چیزیں ہیں وہ نہیں دیتا. مگر اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے تو بالکل جس طرح ابھی انصاری صاحب بھی کہہ رہے تھے اور دوسرے بھائی بھی، کہ جب ہمارا کوئی بھی شہری جاتا تھا کسی کوئی چیز خریدنے، تو اس کے پاس کوئی اور جو ہے اس کا لاز موجود نہیں تھے، اس کے پاس کوئی فورم موجود نہیں تھا کہ جہاں وہ کرے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہے، وہ کونسل کو رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا اس کے پاس دوسرا راستہ ہے کہ کورٹ میں چلا جائے. بالکل صحیح. اس کے لیے ہمیں سیکشن 28 کا پہلے نوٹس دینا پڑتا ہے 14 دن کا. اچھا. یہ منڈیٹری پروویژن، اگر آپ اس کو نوٹس نہیں دیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو اچھا رجحان ہے کہ موسٹلی کیونکہ یہ پٹی کلیمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے میٹر ہوتے ہیں، تو وہ اکثر ہم نے دیکھا کہ نوٹس کے اوپر ہی وہ کورٹ میں جانے سے پہلے کافی سارے مسائل لوگوں کے حل ہو جاتے ہیں. اب وہ اس طرف ٹینڈنسی اس لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ میٹر ہوتے ہیں چھوٹے. اگر میں نے 100 200 400 1000 2000 کی چیز خریدی ہے، اب پھر یہ ہے کہ میں کورٹ کی طرف، اب کورٹس بھی ہماری اوور برڈنڈ ہو گئی کہ وہاں پر کلیمز بہت زیادہ، کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. وہ پھر وہ اب وہ چیزیں بھی اب جو ہے ان کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اب لاہور ڈویژن میں اگر آپ کی ایک کورٹ ہے، اب کسی کو ایشو بنتا ہے قصور میں، تو پھر اس کو آ کے، بہرحال یہ سسٹم از ویری گڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہمیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب اور لوگوں کو آگاہی بھی دینے کی. لوگ سب سے، یہ میں تو کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ جو پاکستان میں کام ہونے والا وہ
आगाही है, ह्यूमन राइट्स का काम है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, और सबसे पहले हमें बताने की ज़रूरत है कि ये मेरा राइट है, और ये राइट तभी आएगा जब आपको पहले एजुकेशन आपके पास होगी। दूसरा ये एक और चीज़ है जो मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं नहीं कहता, माइट भी ना हो, कि जिस तरह हम दुकानों पे अब जाके छापे मारना शुरू कर देते हैं, जी सुबह हमने 500 FIR दे दी, इनको 5 लाख जुर्माने कर दिए, मेरा ज़ाती ख्याल है दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अच्छा, आपने ये देखना है, आप वो बिकॉज वो एंड प्रोड्यूसर है, कि जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है वो किस प्राइस पे चीज़ दे रहा है। ठीक है, अगर DC साहब एक रेट जारी करते हैं कि जी ये दाल है ये 100 रुपए की, आप पहले जाके चेक तो करेंगे जब वो जो जहाँ से बन के आ रही है, जहाँ से भी है जो प्रोड्यूस हो रही है, फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकली, वहाँ जाके भी तो आप प्राइस चेक करें। ठीक है, वहाँ पर तो आज तक कोई नहीं गया कि यहाँ से, अभी आप रिसेंट देखेंगे बहुत बड़े आपके स्कैम्स आ रहे होंगे जो अपना, तो उसमें वो उनको जाके कोई नहीं चेक करता, वो फिर यही है कि अब चीनी है वो जाके वो कि 140 की बिक्री, आप जाके चेक तो करें कि वो जो शुगर मिल है वो कितने में दे रही है, वहाँ तो जाके मजिस्ट्रेट साहब छापे नहीं मार। इसको हमें तो, और सबसे जो बेहतर है, कोर्स की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। बट दिस इज वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अंसारी साहब, बात ये हो रही है कि एक तो लोगों में आगाही होनी चाहिए उसके हवाले से भी, दूसरी बात ये कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक एग्जांपल लेते हैं, जाहिर है हम उन्हीं की एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पर ये ट्रेंड सेट हुए हैं, तो वहाँ पर आए दिनों हम लोग ख़बरें भी पढ़ते हैं कि वहाँ पर कंप्लेंट्स भी हुई, फिर उनको एंटरटेन भी किया गया, और भारी मिकदार में हर्जाने भी जो हैं वो भी अदा किए गए उनकी तरफ से, और कंज्यूमर को भी बड़ा फ़ायदा हुआ। सर, यहाँ तक पहुँचने में जो है वो हमें कितना टाइम लगेगा? और सबसे पहले जो सर ने कहा कि आगाही की हम बात करते हैं, जाहिर है उसके लिए आवाम को आगाही देने की ज़रूरत है, जब तक आवाम को आगाही नहीं आएगी तो दुकानदार जो है वो भी खुल के खेलेगा, तो कितना टाइम है हमें दरकार, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अगर यूके की बात करूं, उसमें भी ऐसे ही, अगर आप 1 साल के बाद भी उसकी प्रोडक्ट ले जाए ना, हाँ जी, तो वो स्माइलिंग फेस के साथ दूसरा चेंज कर देते हैं। अच्छा। उस सिनेरियो में नहीं आते जिनमें हम लोग आते हैं। ठीक है, सर ने जो राणा साहब ने बात लेके जाए तो इतना मुंह फुला होता है, बोलता वो बस शुक्र करें वो आपका मुंह नहीं फुला देता। उसमें मैं यूके में आर्गोस में था, उधर एक खातून आई, उसके बाद चेन थी बड़ी बारीक सी गोल्ड की, अच्छा, वो टूटी हुई थी, तो उसने कहा ये मैं लेके गई थी। अच्छा, हमारे दुकानदार तो ये सवाल करते हैं ना, कब लेके गए थे? हमसे तो नहीं ली। अच्छा, नहीं हमसे ली भी, कब लेके गए? जी 2 महीने हो गए। जी 2 महीने हो गए तो बहुत बड़ी बात है। उसने कहा मैं 1 साल पहले शायद लेके गई थी। उसने कहा नो इशू, आप दूसरी ले लें। तो उसे जाते हुए कहा कि मैं लाइफ टाइम छोटी सी थी, मैं आर्गोस में आ रही हूँ, मैं यहीं आती हूँ। उसकी वजह ये सर्विसेज, स्माइलिंग पास किया उसने, कोई उसके, मैं देख रहा था कि कोई माथे पे कोई रिंकल, नेवर, नॉट एट ऑल। तो इस जगह तक पहुंचने के लिए हम काफ़ी, जैसे इन्होंने बताया, तकरीबन 37,000 समथिंग केसेस अभी रजिस्टर हुए हैं, 22,000 समथिंग केसेस अभी फैसला हो चुके हैं। एक अपनी मैं मिसाल दूँ, फैमिली के साथ हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो उधर हमने बर्गर वगैरह मंगवाए बच्चों ने, तो एक जो 10 पैक होता है वो चेक किया, बेटी मैंने चेक किया, सिप ली, तो उसने कहा अबू इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा। मैंने उसे प्लेट में उल्टा किया तो उसमें से फंगस था। ओह माय गॉड, अच्छा सही। इस तरह के हम बहुत सारे केसेस सोशल मीडिया पे भी हमें नजर आते हैं। जी हाँ, फंगस था। मैं चला गया काउंटर पे, मैंने उसको कहा यहाँ कैमरा लगा हुआ है, कहता लगा हुआ। ये ना आपको थोड़ा सा यही बात है कि प्रोडक्ट नॉलेज हो ना तो अगले को भी थोड़ा सा समझ में आती है। कहता लगा हुआ। मैं कहा मैनेजर को बुला लो। बुलाया, उसको काटा, जब उसको काटा तो उसमें नीचे फंगस था। मैंने उसी वक्त, जैसे सर ने बात की, रसीद थी ना, उसमें मैंने लिखवाया कि इसमें फंगस हुआ है। सही। तो लेकिन मैंने उसकी पेमेंट की और मैं कहा तुम इस चीज़ को लिख के दो। तो वो कराची की साहब थे जो पता, उन्होंने कहा जी वो हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। थोड़ी सी हमें हिम्मत चाहिए थी। सही। हमने वो को तकरीबन 1 साल या को 15 महीने वो केस हमने कंज्यूमर कोर्ट में बाकायदा उनको बुलाया, लड़ा। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने रिटर्न माफ़ी भी मांगी और उसका कोर्ट की जो फाइन है वो भी पे किया। और उन्होंने जो हमें कंपनसेशन देनी थी वो मैंने उनको कहा कि आप इस पे अल्लाह के नाम पे वहीं पे कहीं दे दो या किसी और को कर दो। सही हो गया। लेकिन लोगों का अवेयरनेस होगी। सेकंड चीज़, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। अब एक चीज़ बहुत अच्छी और आ गई है, कंज्यूमर कोर्ट के साथ ही मसलती अदालत आ गई है, काउंसिल आ गई है। अब ये है कि पहले तो कोर्ट में डरते थे कि यार यहाँ पे बहस होगी, सारा कुछ होगा। उधर आई एम सॉरी टू से
जो कंज्यूमर है ना उसकी कोई रिस्पेक्ट उस तरह नहीं होती। अदालत में खड़े हैं ना तो आप कटहरे में खड़े हैं, तो अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमारी 2-3 एक्सपीरियंस हुए। वहाँ बाइज्जत तरीके से कुर्सी पे बिठा के वो आपको पूरी बात सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद वो दूसरे को बुलाते हैं, उनकी पूरी बात सुनते हैं, फिर वो मिंगल अप करवा के आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज सिचुएशन में ले आते हैं या उनको वो भी कंपनसेशन दे देते हैं। तो वो एक बड़ा बाइज्जत तरीके से ये किया है, जो कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, ठीक है, बिल्कुल, जो कि मेरा ख्याल है बाहर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ। दूसरी बात आपने की, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी को, कनाडा में ये चीज़ होती है, अगर आप एक बंदा किसी को मार देता है तो वो उसको सिर्फ 302 लगती है कि भाई ये इसने मार दिया, लेकिन वो कहते हैं जिस शख्स ने मिलावट की उसने पूरी नेशन को जहर दिया, उसको नहीं छोड़ते वो लोग। ठीक 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 ठीक। तो ये कि कैफे किरदार तक पहुंचाना हो और उसको बकायदा आप एग्जाम्पल कोट कर दें, बता दें, एक एग्जाम्पल सेट कर दें, बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करें और उसको मीडिया पे भी लेकर आए, बताएं। अभी होता है, आवाम को पता चले। अभी हम लोगों ने ये चीज़ शुरू कर दी है, जो कंज्यूमर कोर्ट में कोई केस रजिस्टर होता है ना, तो हम लोग लोकल चैनल जितने उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि टिकर पे चलाओ। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा वो चलता है तो वो लोग कंपनी और पता चलता है, ऑब्वियसली इसी से आगाही आती है। ये बहुत अच्छा तरीका का। नासिर साहब, पिछले दिनों हम एक जगह बैठे थे तो वहाँ पर ये बात हो रही थी कि सहूलत बाजार, इतवार बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं वो अप्लाई होते हैं, बाकी जो ओपन शॉप्स हैं या जो भी कोई ब्रांड्स हैं या कुछ भी है, वहाँ पर जो प्राइसेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से कही जाती हैं वो अप्लाई नहीं होती। फिर यहाँ पर बात आ जाती है प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की, जैसा सर ने भी कहा कि ओवर बर्डन्स हो गई हैं, अदालतें भी बहुत ज़्यादा, तो उनको पहले ही पैचअप कर लेना चाहिए। तो सर प्राइस कंट्रोल कमेटियों का जो रोल है इस वक्त आपकी नज़र में वो कहाँ तक देखिए, जो इस हवाले से मैं, आपका जो सवाल है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको समझने के लिए हमें मुख्तलिफ अंदाज में इसको कैटर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो सहूलत बाज़ार है और ये जो इतवार बाज़ार है, बल्कि इसमें आपको मैं, आपका प्रोग्राम है तो इसका फ़ायदा उठाते हुए बताऊं कि आज ही वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने 7 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। ये जो हमारे यहाँ रमज़ान बाज़ार लगेंगे ये इसी महीने के अंदर उसको शुरू कर दिया जाएगा, इसके एंड पे, और इसमें चीनी 60 रुपए की दस्तयाब होगी, बिल्कुल सही, और ये पूरे पंजाब में लगाए जाएंगे। और इसमें हम तकरीबन 70 के करीब प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं। अच्छा, सही है। जो आटा है उस पे 120 रुपए की हम सब्सिडी दे रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचने के हवाले से डॉलर की प्राइस को जो फ्लक्चुएशन हुई है उसकी वजह से मुश्किलात का सामना है, इसका डायरेक्टली बेनिफिट हम उनको देना चाहते हैं। ठीक है। पहले तो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, ये इससे पहले पीटीआई की हुकूमत से पहले कभी भी कोई बंदा नहीं कह सकता ये कोई सियासी मकासद के हसूल के अलावा कोई भी काम कर रही थी। ठीक है। लेकिन उसके साथ ही साथ इमरान खान साहब का इस मामले में जो विजन है वो टाइगर फोर्स से आपको ज्यादा कंप्रीहेंसिव आप फील होगा कि वो क्या चाहते हैं। तकरीबन 8 से 9 लाख के करीब वो बंदे रजिस्टर्ड होते हैं। टाइगर फोर्स का एक्चुअली मतलब ये है कि गवर्नमेंट जहां जहां पर अपने रिसोर्सेज की वजह से कमजोर है वहां पर टाइगर फोर्स के नुमाइंदे गवर्नमेंट के इदारों की निशानदही करेंगे कि ये, जैसे हमारे अभी बैरिस्टर साहब ने कहा है कि ये जो प्रोडक्ट एंड एक्स फैक्ट्री प्राइस से निकली है, ये जब मार्केट में पहुंची है इसके अंदर इतना डिफरेंस आ गया, ठीक है, जहीरा अंदोजी हो रही है। इन लोगों ने जहां पर सप्लाई देनी चाहिए थी उसको रोक के दूसरे सूबे में भिजवाया है। तो ये तमाम मैंडेट जो है सर्विसेज के हवाले से मार्केट में कोरोना जो क्रंच हमारा इस वक्त मुल्क बड़ी मुश्किल की सूरत हाल को सामना कर रहा है, और हमारे पास जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस का जो मामला है वो पुरानी हुकूमतों में भी बिल्कुल इस पे कोई काम नहीं हो सका। तो इसमें जो मुश्किलात का सामना है कि हम लोगों को ये टीच करें, ये हम उन्हें बताएं कि ये असल में आपकी हिफाजत के लिए कि हम मास्क इस्तेमाल करें, ये सर्विस भी हम टाइगर फोर्स के जरिए दे रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आबादी बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज है वो
गुज़िश्ता कई दहाइयों से अपग्रेड नहीं किए गए कि वो असल में ये डेटा ले सके कि कितने हमारे पास लोग हैं और किस तरह से वो इदारों की शक्ल में लोगों को वो सर्विसेज देंगे जो आईने पाकिस्तान के तहत उनके साथ हमने वादा किया था। जहां तक आज तक आपने ये बात की है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां इस वक्त वो क्या काम कर रही हैं या वो ऐसा काम कर रही हैं जिससे आवाम को बराह रास्त को फायदा नहीं पहुंच रहा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम ने अपनी सतह पर भी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को तश्कील दिया है ताकि जो कॉन्टीजेंट के अंदर कमी वाक़या हुई है, जो आईनी एतबार से हमारे पास मौजूद प्रोविजंस हैं, उसमें वो सपोर्टिव रोल अदा करे और वो गवर्नमेंट की मुतलका डीसी और एसी हजरात के साथ मिलके जहां कहीं पर भी हमें महसूस होता है कि लोग अपने जाती मुनाफे के लिए अवाम के हकूक पर डाका डाल रहे हैं और उनकी सादा लोही का फायदा उठाते हुए उनको महंगे दामों या सब स्टैंडर्ड चीजें दे रहे हैं, उनके हवाले से वो सपोर्ट फराहम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में इस हवाले से उन्होंने बड़ी शानदार कामयाबियां न सिर्फ हासिल की हैं बल्कि इसी कंज्यूमर की प्रोडक्ट्स की सहूलत के एतबार से आपको अंदाजा होगा कि हमने पहली मरतबा 55 अरब रुपए की हतीर रकम जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको ना सिर्फ एलोकेट की है बल्कि 19 के करीब चीजों को सब्सिडाइज किया है जो कि मार्केट की क्वालिटी हैं चीजें, स्टैंडर्ड्स उनके। पहली बात आपने समझनी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की विल और उनकी जो एम है प्राइम मिनिस्टर की वो बड़ी वाज़ेह है कि इंसाफ किसी भी शोबे के अंदर जहां भी लैक करता है उसको इंप्रूव किया जाए। आपको मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर जो बंदों को भर्ती किया गया था, ये भी हम बहुत बड़ा सवाल उठाते रहे हैं कि इनकी जो मेरिट के ऊपर भर्तियां नहीं हुई, लेकिन जहां पर हम बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं, इसके हवाले से भी हम बहुत सारे काम को कर रहे हैं। इनके रूल्स के हवाले से और इसके अलावा जो पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए उसके हवाले से भी हमने पिछले दिनों फूड बोर्ड जो है हमारा पंजाब का, उसका एक हफ्ता मनाया है और लोगों को बताना चाहते हैं कि जो मिलावट के एतबार से चीजें हैं उनको हम कैसे बेहतर मिलके कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज पब्लिक पार्टनरशिप के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरीदने वाले को बेचने वाले पर रहम करना चाहिए और बेचने वाले को खरीदने वाले पर रहम करना चाहिए। और इसके अलावा एक यूनिवर्सल हदीस में आपके सामने पेश करूंगा जो पूरी कायनात के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत हासिल कर सकती है कि मिलावट करने वाला मुसलमान कम्युनिटी में से नहीं है। जो भी मिलावट करेगा उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा करार दे। ठीक है राना साहब, एक बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पर, इससे पहले भी मैंने बात की कि ये जो गवर्नमेंट के जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें सस्ते बाजार हैं, जो कुछ भी है वहाँ पर गवर्नमेंट के रेट सप्लाई होते हैं। सर जो आम शॉप्स हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ भी कैसे भी वो बेचे जा रहे हैं, चाहे उनकी क्वालिटी अच्छी हो ना हो, प्राइसेस अप हो। सर फिर मैं डेवलप्ड कंट्री की एक दफ़ा बात करूंगी कि वहाँ पर ऐसे होता है कि ज़ाहिर है हर आपने कोई शॉप बनानी है, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। आपने अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो आप बताएं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप शेफ़ कैसे हैं, आपके कितने कोर्सेज हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लेकिन वो आवाम के भले में होती है। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के हवाले से सर क्या हमारे रूल्स हैं कि कहीं भी कोई भी शॉप ओपन करके बैठ सकता है? तो देखिए हमने एक तो हमारी जो सिविलाइजेशन है या हमारा जो कल्चर है या सब कॉन्टिनेंट है जो 1947 से पहले क्या था, अब हमने अपना कंपैरिजन यूरोप से तो नहीं करना, हमने कंपैरिजन करना है इंडिया से करना है, मलेशिया से करना है, सच लाइक कंट्रीज विच है मिडिल क्लास लाइक अस, हमने उनसे अपना कंपैरिजन करना है। बहरहाल इन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जिस तरह FBI आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड कर रहा है। अब चीज़ें बिल्कुल इसी तरह हैं, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब ख़ास तौर पे अभी आप देखेंगे इससे भी बड़ा एक इशू आ रहा है, ठीक है, जितनी बड़ी तादाद में चाइनीज़ आ रहे हैं आपके या फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनको आप कोई टैक्स नहीं ले रहे, उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब जिस तरह आप नियरेस्ट आपका दुबई है, वहाँ कर ले आपने 30,000 दिरहम देने, अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराएं, गवर्नमेंट को किसी ना किसी शक्ल में पैसा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो होता है। अब इसके साथ साथ एक दो चीज़ें मैं बात हो रही थी तो उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए जो गवर्नमेंट करे। एक तो देखिए फूड अथॉरिटी के एक्टिव और स्विफ्ट वर्किंग से, ठीक है, जब तक किसी के ऊपर कोई चेक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अब मीडिया है उसके ऊपर कैमरा नहीं होगा कोई, ठीक है, वो बेलगाम हो जाए, उससे काफ़ी बेहतरी हुई है, ठीक है, कंज्यूमर्स की प्रोडक्शन। अब कंज्यूमर वो जिस तरह अंसारी साहब बता रहे थे वहाँ बैठा फ़ोन करके कह सकता है यार मैं अथॉरिटी वालों को कॉल कर रहा हूँ, उनके आके फ्रिजेस चेक करते
देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और ख़ास तौर पे ये जो कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए कर रहे हैं, अभी मेरा कल एक दोस्त आए हुए थे, गवर्नमेंट को जो अप्रिशिएट करना चाहिए, वो कह रहा था अमेरिका से बेहतर इंतजाम है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने देखा, वो पीपल्स पार्टी जो भी है जी, बहरहाल वो खान साहब को एक ही प्रॉब्लम है, खान साहब को टीम नहीं मिल रही। खान साहब खुद तो ठीक काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी वही है, करप्शन वहीं पे है, ठीक है, वो अल्लाह करे उनको बेहतर टीम मिल जाए। उनकी अपनी नीयत ठीक है, इमैक्युलेट पास्ट है, इमैक्युलेट फ्यूचर भी है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ कहना चाहूँगा, आजकल FBI ने किया हुआ है कि वो कंज्यूमर्स की नॉलेज के लिए कि सेल्स टैक्स है 16%, ठीक है, जब आपने फूड कहीं भी बिल अपना बिल पे करने जा रहे हैं, कार्ड पे है 5%, ठीक है, मगर कुछ रेस्टोरेंट्स लाहौर में 16% ही चार्ज करते हैं। सही, 16% कौन चार्ज कर सकता है? सिर्फ जो फॉरेन, जिस तरह मल्टीनेशनल चेन्स हैं जो इंपोर्ट करती हैं, ओके, उनके अलावा सबको, ये मैं नॉलेज के लिए देखिए ना, ये अवेयरनेस है, अब ये हमारे मैं सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि 11% एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बिल्कुल, ठीक है, ऐसा ही है। अब वो उसके जो वो कर रहे हैं वो गलत है। इसके अलावा हमारे जो 5 स्टार हैं वो भी एक और काम गलत कर रहे हैं, वो आपको डिस्काउंट दे के फुल अमाउंट पर जो है टैक्स चार्ज कर लेते हैं, वो भी इलीगल है, ठीक है, आपकी जो टोटल बिल है उस पर आपने 16% करना है, डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं करना। ये मैंने 2-3 दफा बहस हुई है, फिर एक हद तक हम करते हैं, वहाँ लड़ाई तो नहीं अब करनी, मगर ये है कि पब्लिक को एक अवेयरनेस देने की हमें जरूरत है। अब जिस तरह बाजार का जिक्र कर रही थी, मैं इसमें मजीद थोड़ी सी, मुझे कुछ चीजों की हैरानगी होती है कि बाजार हम लगा देते हैं एलीट एरियाज में, बाजार आपने लगाने हैं मिडिल क्लास या लोअर क्लास एरियाज में, ठीक है, बाजार आप लगा रहे हैं जॉर्ज टाउन में, बाजार आप लगा रहे हैं शादमान में, अब वहां तो गरीब कम है। आप ये जो दही आबादी छोटे एरियाज में भी, छोटे एरियाज में उनमें ज्यादा लगाएं, ठीक है, उन लोगों को जरूरत नहीं है। अब बाजार के बाहर जो गाड़ी पे आ रहा है उसको क्या जरूरत है डिस्काउंट? ऑब्वियसली वो लेगा भी नहीं, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा मॉल में जाएंगे उधर से, ठीक है, हमें थोड़ा सा इसका एंगल जो है ना, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, क्योंकि हमें बी ऑप्टिमिस्टिक की चीजों को हम बेहतर तरीके से लेके चलें, ठीक है। यार रमजान बाजार भी आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा लोगों तक चीजें जो हैं वो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर के एम्प्लॉइज या बाकियों की तक कोई पता चलता है बाद में कि मार्केट में चीजें बिक रही होती हैं, उस पर ड्रास्टिक मेजर्स लेने की जरूरत होती है, बाकी ताकि लोग चीजों को बेहतर। आज ही मैं पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में वो उन्होंने कर दिया 50% ऑफ कर दिया रमजान में मुसलमानों के लिए हलाल। यही बात मैं नासिर साहब से करूंगी, लेकिन इससे पहले अंसारी साहब आपके जाने वाला, नासिर साहब का भी क्या कसूर है? वो तो देखिए हम अकेला गवर्नमेंट से करेंगे, एज नेशन भी हमें ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हम वही वो चाहे बिजली चोरी पे उसका हाथ पड़ रहा है, मैं कहता होता हूँ कि हर बंदा अपनी ताकत के हिसाब से फिरौन है। बिल्कुल सही, ठीक है। सर मेन बात जो अंसारी साहब यहाँ पर हो रही है वो यही है कि आगाही आवाम को पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आ जाता है आपका अपना एक रोल, आप इंडिपेंडेंटली क्या रोल प्ले कर रहे हैं, जो सर ने बात की। सर आगाही के लिए आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर बड़ी एक्टिव हैं, यहाँ पर ही बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं कि बड़ी एक्टिवली और इफेक्टिवली रोल प्ले करती हैं। व्हाट अबाउट पाकिस्तान, यहाँ पर क्या हो रहा है उस हवाले से, और स्पेशली आवाम को आगाही देने के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं नासिर साहब ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स 2 रिक्वेस्ट करूंगा। एक इन्होंने जो जिक्र किया कि अगर आप 1000 का मील लेते हैं तो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 25% तो वह 750 का हो गया, लेकिन जो टैक्स चार्ज होता है वो 1000 पे होता है। तो को सरकार को कहें कि उस पर थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज करें, ऐसे SOP बनाएं। आपने 750 पे किया है ना, तो व्हाई शुड आई पे फॉर 1000 रुपीज इसका टैक्स, ठीक है। सेकंड इनकी वो रिक्वेस्ट है, रमज़ान में माशाल्लाह ये सब कुछ किया है, फिर मैं कहूँगा द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सरकार को भी और हुकूमत को भी कि सिर्फ सहरी अफ्तारी नहीं होती रमज़ान में, अगर सब्सिडी दी जाए तो अगर 55 अरब की दी है तो कुछ पेट्रोल और बिजली पे भी अगर कोई कंपनसेशन मिल जाए तो हमारी ईद अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया सर। आपने भी जो आगे सवाल किया अवेयरनेस के हवाले से, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि हमें जैसे इन्होंने बताया कि रसीद अगर हम लेते हैं तो उसमें एक चीज़ और भी होती है कि हम एक्सपायरी नहीं देखते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। हम अगर वो रसीद देते हैं उस पर अगर हम एक्सपायरी भी चेक कर लें और उसे लिखवा भी लें और उसे जैसे किसी आप शॉप पे जाते हैं वो कहते हैं ये आप जूता लेते हैं ना, आप कॉस्मेटिक्स लेती हैं जूता दी, ये लेदर का है, आप उसे दोबारा पूछती है आई कांटेक्ट में लेदर है, लेदर असली लेदर राइट है, वो लेदर राइट हो जाता है, एकदम से राइट बीच में शामिल हो जाता है, उसे कहते हैं रसीद बना दो उस पर लेदर लिख दो, फिर पता चलता है कि नहीं वो तो रेक्सिन है, उसका नाम लेदर राइट है। सही सही। तो ये है कि ये सिर्फ आपको प्रोडक्ट अवेयरनेस और आप जो चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, आपने यही बात की जिस तरह के थोड़ा सा हमें पुशअप करना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, और जैसे लोकल नोटिस इन्होंने बात की, आजकल वाकई 50% ऐसा है कि अगर आप उनसे बात करें
और वो उनको ये कहें कि भाई ये हम आपको दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वहाँ से हमारी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे कॉल किया कि ये मैंने यहाँ से स्ट्रेटनर लिया है, ये चेंज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा चेंज नहीं कर रहे, कहते जी हमारे एसओपी में नहीं है। अच्छा। मैं कहा आप ब्रांड चला रहे हो, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उसकी एसओपी ये है, ये हाइजीनिक में आता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो अगर नहीं तो ठीक है, मैंने उस लड़की को कहा तुम यहीं पे से लो, नोटिस दे दो। 10 मिनट के बाद में उसकी कॉल है कि उन्होंने चेंज कर लिया। अच्छा, सही थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी सी मेहनत की है, ठीक है। मेहनत की जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी, मुझे एक चीज अंसारी साहब से मैं क्या ऐड कर दूं। देखिए, कोई भी इदारा अपने एसओपीज नहीं बना सकता, ठीक है। आपने लॉज को फॉलो करना, आपने कोई एक्सचेंज पॉलिसी अपनी नहीं बना सकते, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं चीज को रिफंड नहीं करूंगा, मैं चीज को एक्सचेंज नहीं करूंगा। सेल्फ जनरेटेड एसओपीज है ये, जो भी सेल्फ जनरेटेड है वो आपने अकॉर्डिंग टू लॉज चलना है। सही हो गया। आपने उसको अगर आपकी रिफंड भी करना है, आपने उसको एक्सचेंज भी करना है, और कोई भी आप ऐसा रूल नहीं बना सकते विच इज अगेंस्ट लॉ। ओके, ओके, ठीक है। अगर आप किसी चीज के ऊपर साइन भी कर देंगे, ये वैसे कंज्यूमर्स के लिए मैंने कहा जो एक चीज सामने की है थोड़ी ऐड कर दें सर के साथ मिलकर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपने एक ब्रांड निकाला है, कोई भी लोकल ब्रांड निकाला है, तो आपका मैनेजर ये कहेगा जी हमारी एसओपी में नहीं है। लेकिन अगर आप मालिक हैं, अपने कस्टमर को, जैपनीज को मैंने देखा है, वो कहते हैं हमारा सेकंड गॉड है कस्टमर। एक वो है जो ऊपर बैठा है, जो सब पूरी दुनिया को रोजगार दे रहा है, और एक वो कस्टमर है जो हमें रोजगार दे रहा है। तो ये सेकंड गॉड है। तो सेकंड गॉड के लिए एसओपीज आप खुद बना रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप उसमें जितना भी लीनियंट हो जाएंगे, आपकी सेल अच्छी हो जाएगी, आपको रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। अगर आप एसओपीज की हैंड ब्रेक लगा के बैठ जाएंगे तो कस्टमर आने बंद हो जाएंगे। तो क्या हो गया कि लॉस हो गया। तो वो आप कानून में नहीं है। कानून में जैसे आपने वो खुद एग्जांपल दी ना, जब उन्होंने गोल्ड की चेन चेंज करी तो उन्होंने कहा कि मैं इधर ही आऊंगी। ऑब्वियसली उनका एक वो ट्रस्ट डेवलप हो गया ना। बिल्कुल सही। अच्छा नासिर साहब, इस दफा जो थीम है, जो स्लोगन है कि प्लास्टिक बैग्स को जो है वो बैन किया जाए, तो इस हवाले से लास्ट ईयर मैंने देखा कि इस्लामाबाद भी हम गए या यहाँ लाहौर में भी, तो वो दुकानदारों ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जी आप अपने घर से कोई थैला, कोई बैग, कुछ भी लेके आए, हम आपको शॉपर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कागज़ के शॉपर में नहीं दे सकते, या कुछ डिस्पोज ऑफ होने वाली चीज़ें होती हैं, उन पे फिर उनको महंगी लगती हैं, वो नहीं देते। तो सर इसके ऊपर तब तो बड़ा काम हुआ, लेकिन उसको फिर शॉपिंग बैग, शॉपर वगैरह जो यूटिलाइज होने शुरू हो गए। मामले में मैं बताऊं, पिछले साल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक ऑब्जर्वेशन आई कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो मई के अंदर जो लास्ट ईयर है, तो हमारी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने जो ऑब्जर्वेशन थी लाहौर हाई कोर्ट की, उसको फॉलो करते हुए इंतज़ामिया की मदद से हमने पूरी कोशिश की कि इस हवाले से हम इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। इससे पहले भी हमने इस हवाले से काम होता रहा पिछली हुकूमतों में भी। अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में तकरीबन 55 अरब शॉपर बैग इस्तेमाल होता है एक साल में, 55 अरब, और इसमें तकरीबन 15% इजाफा हो रहा है हर साल, जिससे ना सिर्फ हमारी टूरिज्म बड़ी डिस्टर्ब हो रही है, हमारे माहौलियात तबाह हो रही है, हमारा जो सेवरेज सिस्टम है, जिसके अंदर बेशुमार इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, वहाँ पर रहते हैं बेचारे, मछलियाँ हैं, वो बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ों की मेन कॉज जो है ये था शॉपर बैग। अच्छा, हमने इस मामले में जब इनके साथ बात की तो जो इनकी एक एसोसिएशन है, मैंने खुद भी इस हवाले से एक पुल का किरदार अदा किया और इन्होंने यहाँ पर धरना दिया चेरिंग क्रॉस के अंदर। जी बिल्कुल। तो मैंने उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी कोशिशें की। तो असल मसला ये है कि जब तक आप कोई सब्स्टिट्यूट नहीं पेश करते, तो आप रैशनल तरीके से वो वाले मतलूबा नताइज नहीं हासिल कर सकते जो कि असल में एक माशरे को एक मॉडर्न और एक इम्प्रूव्ड माशरा बनाते हैं। देखिए, हमारे पास जो टाइम है 2.5 साल का मिला है, हमने इस हवाले से बड़े स्टोर्स को ये बाउंड कर दिया है कि वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर शॉपर बैग नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक आप ये कहें कि ये हर जगह पे उसी जीरो टॉलरेंस के साथ आप इसको कर सकती हैं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, तो ये थोड़ा सा इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस
हमारा जो मौजूदा स्ट्रक्चर है सिविलाइजेशन का उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट इस मामले में डिटरमिन्ड है कि हमें इस हवाले से एडिबल वो जो सब्स्टिट्यूट बैग्स हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जो कस्टमर हैं उसको भी प्लास्टिक के बैग के जो उनकी सेहत के साथ जुड़े हुए कई सवालात जन्म लेते हैं, उनकी एक बड़ी सोर्स ये प्लास्टिक बैग्स हैं। तो ये हमने इस पे काम बड़ी शिद्दत से किया। ठीक है। अभी भी गवर्नमेंट डिटरमिन्ड है, और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सब्स्टिट्यूट पे कुछ काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि इसमें हमने लाइसेंस किया है कई ऐसी कंपनीज को जो यहाँ पर अब ऐसा बैग बना रही हैं जो माहौल के लिए और कंज्यूमर फ्रेंडली है, लेकिन चूंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है और आपको पता है कि कॉस्ट की आप बात करें ना, आपने बड़े मॉल्स की भी बात की, वहां पर भी अगर हम ग्रोसरी वगैरह कुछ भी लेने जाते हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने कहा है कि जो हम सर्विसेज गवर्नमेंट है, पहले गवर्नमेंट्स को क्यों यहाँ पर पाकिस्तान में बेहतरी नहीं ला सकी, क्योंकि उनकी टारगेट थी एक खास किस्म की ऑडियंस, सरमायादार, सनतकार, वो लोग जो पाकिस्तान में पहले बड़े बड़े बिजनेसेस रखते थे, उनके यहाँ कोई एहसास कफालत प्रोग्राम नहीं था, उनके यहाँ कोई लंगरखाना नहीं था, उनके यहाँ कोई पनाहगाहें नहीं थी, उनके यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें हमारे गरीब लोग उनकी प्रायोरिटी हो। देखें, इस मर्तबा ना सिर्फ हम ये जो शॉपर बैग के मुतालिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, जहां पर दरख्त उगाने के हवाले से बिलियन सुनामी ट्री एक प्रोग्राम है, वहां पर शॉपर बैग की रिमूवल फ्रॉम आवर सोसाइटी, ये भी एक बहुत अहम हमारा स्लोगन है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का। जो आप देखती हैं यहाँ पर न्यून साइन, उनका खूबसूरत होना और माहौल दोस्त होना, ये भी उसका हिस्सा है। वो लोग जो तारे गच्छों की शक्ल के अंदर लटक रही हैं, वो भी माहौल को डिस्टर्ब कर रहा है, इंसान की सेहत के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। ये भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का हमारी हुकूमत की एक टॉप प्रायोरिटी है कि इस माहौल को ना सिर्फ हम बेहतर करें बल्कि माहौल दोस्त बनाएं। तो शॉपर बैग के हवाले से मैं ये समझता हूं कि हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है, और इस हवाले से जब तक अवाम गवर्नमेंट के साथ एक पेज पे नहीं होगी और ये नहीं समझ सकेगी कि इसके फायदे बहुत कम और नुकसानात बहुत ज्यादा है। मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि यहाँ पर लाहौर कॉर्पोरेशन के एक साबिक चीफ के साथ मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे शिकायत की कि सफाई के हवाले से वो स्टैंडर्ड हम मेंटेन नहीं कर सके जो यूरोप में है। उन्होंने कहा जब तक कोई भी खाने वाला बंदा चीजें फ्रीक्वेंटली फेंकना बंद नहीं करेगा। बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है कि अगर हम 2 लाख सैनिटरी वर्कर भी ले आए, हम सफाई के असूलों को मेंटेन कर पाएंगे। जब तक दोनों तरफ से यही बात हम राना साहब की जानिब लेके चलते हैं, सेम नहीं होगी, नहीं हो कुछ। राना साहब, लॉज बन जाते हैं, इशू आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन में। मैं फिर एग्जांपल लेना चाहूँगी क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमने उनसे सीखना है। स्टार्ट तो ले सकते हैं ना हम। वहाँ पर बिल्कुल भी ये रिवाज नहीं है कि जी आप जा रहे हैं गाड़ी में खा रहे हैं कुछ और आपने टिन पैक बाहर फेंका, बिल्कुल भी नहीं। इट्स अ क्राइम देयर। यहाँ पर तो सर कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बड़े शॉपर हैं, फ्रूट खाया छिलके बाहर बॉटल पी, बॉटल बाहर, बाकी खाली। तो यहाँ पर सर इम्प्लीमेंटेशन रूल्स तो है, ऑब्वियसली होंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉ क्यों है सर? ये देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट फिलहाल करना पड़ेगा कि बैग्स की कम से कम बात शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब से पाकिस्तान बना इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, किसी शख्स ने रिट फाइल की, उस पर ऑर्डर हुआ, आगे गवर्नमेंट ने उस पर काम शुरू किया जी। तो जुडिशरी और गवर्नमेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट इस पे बात हो रही है, इस पे कभी हिस्ट्री में बात नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही। हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, हर वक्त क्रिटिसिज्म में नहीं। और एक और जो अच्छी चीज़ है, इसमें काम हुआ है जी, ठीक है। मेगा मॉल्स में अब कहीं भी मैं भी जाता हूँ, कहीं पे अब खवातीन खास तौर पे, बाहर भी हम जाते हैं, चंद पेंस लेते हैं, तो अब वो बैग्स अपनी गाड़ी में रखती हैं। ऐसा ही है, ताकि हमें वो 30 रुपए या 40 रुपए ना पे करना पड़े। बिल्कुल सही। तो ये एक चीज शुरू हो गई। अब बात ये मैं आपको बताऊं, हर चीज वो जो कह रहे हैं गवर्नमेंट ने नहीं करनी है, बहुत सारे काम और आप और मैंने करना। अब बाहर ये भी होता है कि मेरे घर के बाहर जो छोटा सा लॉन है वो मैंने करना है, अगर नहीं करूंगा तो वो काउंसिल आके मुझे जुर्माना करेगी। या हम कह रहे होते हैं कि इतने इतने बड़े पार्क हमने दे दिए हैं, ग्रीन बेल्ट्स दे दिए हैं लोगों ने, वो बिल्कुल उनको वो डस्टबिन बना दिया हुआ है कि हमें यहाँ, ये बहुत सारी चीजें हमें खुद करने वाली है। अब ये नहीं कि हर चीज आप इमरान खान पे देखें या उस्मान बुज़दार पे देखें, या जो खुद करने वाली है, हमें बहुत सारी चीजों को खुद करना है। एक अच्छी चीज हुई कि बड़े शहरों में कैमरे लग गए, बहुत सारी चीजें हो रही है। अब ओवरनाइट तो चीजें नहीं हो सकती, मगर सबसे पहले जरूरत है लोगों को एजुकेट करने की, उनको बताने की कि ये चीजें, उसके लिए हमें
वो फाउंडेशन से चीज़ों को उठाना पड़ेगा। अगर हम इस पे बात शुरू करेंगे कि वो क्यों फेंकता है, उस पे एजुकेशन की तरफ जाएंगे, फिर एजुकेशन में जाएंगे तो पता लगेगा 3-4 करोड़ बच्चे हर साल स्कूल छोड़ जाते हैं, वो फिर एक लंबी बहस। दूसरा एक और चीज़ है, देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे यहाँ बेशक उनको सिवियर पनिशमेंट्स ना दें। अभी मैं आपको यहीं पे एक मिसाल दूंगा, अब मोटरवे पे वायलेट नहीं करती हैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात करना चाह रही थी। अभी आपकी वायलेशन ये आपकी ई चलानिंग से कम हुई है, ठीक है, आप बेशक फाइन रख दें 10 रुपए, मगर जब उस पर इम्प्लीमेंट होगा, जिस दिन वो ट्रैफिक पुलिस में वो जब वो हेलमेट है उस पर हो जाता है सारे पहन के आते, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, लाइन और लेन की पाबंदी करते हैं, ठीक है। तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी तो फिर चीजें जो है, और खास तौर पे अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में क्या है, ये क्यों नहीं होता। हम असेंबली में बहस किसी और चीज पे करते हैं, असेंबलियां पूरी दुनिया में इस काम के लिए बात हुई कि प्रायोरिटी ये नहीं, वो लेजिस्लेशन करती हैं। यहाँ पर किस दिन लॉ आता है वो पास होकर चला जाता है, कभी उस पर बहस नहीं हुई, ठीक है, ठीक है। अब हमारे हम मुल्क में कानून कौन से 1860 के, 1800 की आप 2021 में आप जा रहे हैं, सही, ठीक है। इन सब को चेंज करने की जरूरत है, बजाय कि असेंबली के अंदर खड़े होके आप छोटी छोटी चीजों पे इतनी लंबी तकरीरें कर लें अपने पर्सनल कामों के लिए, अपने डेवलपमेंट फंड, उनको एक वहां पे फोरम मिल जाता है सारी चीजों को। बहरहाल ये है कि जिस तरह एनवायरनमेंट पे मौजूदा गवर्नमेंट काम कर रही है, टूरिज्म पे काम कर रही है, फिर इन्होंने एक और अच्छा काम किया है कि वो जो वीजाज को जो है ई वीजा जो फॉरनर्स जो आ रहे हैं, मैंने देखा कई वो जो हमारे बाहर लिया कि विजन उसके पास है मगर टीम नहीं मिल रही, ठीक है, वो कैप्टन का काम है आगे टीम को। सर ये शॉपिंग बैग्स के ऊपर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, ये कैसा स्टेप है और इसको किस तरह से मजीद हम बेहतर कर सकते हैं, कंटिन्यू ऐसे कर सकते हैं इसको? पहले तो मैं राना साहब की बात को सेकंड करूंगा कि सिर्फ ई वीजा के अलावा अगर आप देखें पासपोर्ट भी बड़ी हैसल होती थी अभी रिन्यू कराने के लिए, उन्होंने पे वो जो 3-4 जगह में चेकिंग करवानी पड़ती है। अभी लास्ट वीक में हमने देखा है कि वो बड़ा अच्छा हुआ है कि वन विंडो ऑपरेशन हो गया, सॉरी। तो वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, वाकई ये आई एम सॉरी, ये कौम को थोड़ा सा जब तक कि आप उसको वो नहीं, मोटरवे पे आप देख लेना वो नहीं आपको स्पेयर नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, और उधर हम लोग ठीक हो जाते हैं। सॉरी टू कट यू सर, मैं एक एग्जांपल मैं देती होती हूँ जब भी कोई इस तरह की बात आती है रूल्स को वायलेट करने की। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की एग्जांपल देते हैं कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो मेरा ख्याल है ये इसीलिए है कि उनके ऊपर भारी जुर्माने आयद होते हैं कि भी मैं 3 पैक बाहर फेंकूंगा तो 200 दिरहम देने पड़ेंगे, मुझे $200 देने पड़ेंगे, वो मैं कहाँ से दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो उसी की मैं बात कर रही थी। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। चले, आपने सवाल करना चाह रही थी वो मैं यही पूछना चाह रही थी शॉपिंग बैग्स के हवाले से, जो गवर्नमेंट का स्टेप था प्रीवियसली लिया गया और उसके ऊपर बहुत काम भी हुआ, आप इस स्टेप को किस तरह देखते हैं और कंटिन्यू किस तरह करना चाहिए, क्योंकि आवाम तक ये बात पहुंच चुकी है, अब आगे आवाम का भी काम है और गवर्नमेंट का भी काम है। किसी जमाने में मेरा ख्याल है आपको पता है, अगर दही भी लेने जाते थे तो घर से आप बर्तन लेके जाते थे, ऐसे ही था ना। फर्नीचर भी, अच्छा सही सही, फर्नीचर अब पुराना एंटीक आना शुरू हो गया है। इसी तरह जब हम सौदा लेने जाते थे, क्यों नासिर साहब, ऐसे ही था ना कि हम लोग थैला घर से लेके जाते थे। तो अभी बाहर भी आप देख लें, बाहर भी अब जो हम इकोनॉमिकल आ रहा है उसमें भी यही है। अच्छा। जो बड़े स्टोर है ना, जो आपको टिश्यू पेपर बैग साथ दे रहे हैं, वो आपसे 3 गुना उसमें चार्ज कर रहे हैं, आपको नहीं पता, बारकोड लगा हुआ है। एक्चुअली तो होना ये चाहिए स्टोर में, ये मैं वैसे पब्लिक को भी बताऊंगा। अब आप अक्सर देखें लीगल लेबलिंग पे प्राइस नहीं होती, आपने 2 पेस्ट उठाए, एक 200 रुपए का है, एक 230 का है, आप कोशिश करोगे मैं 200 ले लूँ, 30 रुपए बच जाएंगे। अब सिर्फ बारकोड है, ठीक है। जब आप काउंटर पे जाते हैं तो वहां जाके वो उसको प्राइस पता लगती है, वो शर्मिंदगी से वापस नहीं करता। तो अभी हमने कुछ स्टोरों पे बकायदा लीगल नोटिस भेज के, बड़े बड़े ब्रांड है उनको लीगल लेबलिंग करवाई है, प्राइस लिखवाई है उनके, प्राइस लिखो ताकि आप यही डिसीजन ले लें कि आपको ये चीज लेनी है, ये नहीं लेनी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि कंफर्ट लेवल किसका हुआ, कंज्यूमर का। बिल्कुल। और ये जहाँ तक शॉपर बैग का है, ये भी इसी तरह ही है, अगर आप इसमें से प्राइस निकाल लें और वो करें, निकलता है, क्यों नहीं निकलता। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बड़े स्टोर हैं उसमें भी वो 30 पैसा या 50 पैसा शॉपर का चार्ज कर रहे हैं, हम उधर तो दे रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको डिस्करेज करें और घर से बैग लेकर जाएं। सही हो, तो लेके जाना चाहिए। नासिर साहब टाइम बस मेरे पास 2 मिनट ही है, मैं बात करना चाह रही थी रमज़ान बाज़ार के हवाले से। सर सॉरी अगर मेरी एक एग्जांपल से किसी को दुख पहुंचे, तो क्रिसमस आता है ना सर, फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ पर चीज़ों के ऊपर ऑफ्स लग जाती हैं, 50% ऑफ, 75% ऑफ। सर हमारे यहाँ पर रमज़ान आता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, 100 रुपया और सस्ता करते हैं 20 रुपया। ये तो किसी भी कौम के मजमूई तौर पे
अहलाकियात के साथ ताल्लुक़ है इसका। मैंने आपको पहले भी बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेचने वाले को और ख़रीदने वालों को दोनों को एक दूसरे पर रहम करना चाहिए। बहरहाल मैं बताता हूं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज ही एक अप्रूवल दी है जिसमें हम 7 अरब रुपए की हतीर रकम इस हवाले से ऑलरेडी मुख्तस कर दी है। जो 420 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला है, आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं तमाम पंजाब के लोगों को बताना चाहता हूँ अब वो 300 रुपए का दस्तयाब होगा। और जो भी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दालें हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, वो 2018 के जो प्राइजेस थे उनके ऊपर दस्तयाब होंगी, खजूरें, दालें और दूसरी चीजें। और चीनी 60 रुपए की रमजान बाजार के अंदर दस्तयाब होगी। और ये 313 रमजान बाजार पूरे पंजाब के तूलो अर्ज के अंदर 9 डिवीजन के अलावा हमारे 36 अजला हैं, इनके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को केटर करने के लिए, गरीब लोगों को, उन लोगों को जो सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ऐसी गुजार रहे हैं जिसे हम मिजरेबल कहते हैं, उनको बेहतरीन सर्विस देने के हवाले से। और दूसरा अहम बात बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर एक सब्सिडी के सिस्टम को बदल रहे हैं। 3.5 करोड़ के करीब खानदानों को जून से उनके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने जब भी किसी चीज़ को सब्सिडाइज किया है तो लोगों ने, मिडल मैन ने और मिडल के जो इदारे हैं उन्होंने वो डायरेक्टली उनको पहुंचने नहीं दिया। तो जून में पाकिस्तान की आधी आबादी उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। जहां जहां पर डॉलर की फ्लैक्चुएशन की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है वो खत्म होगा। और उसके अलावा किसानों को जो खाद और डीएपी के लिए मुश्किलात का शिकार है उनको भी एक बड़ी कसीर तादाद के अंदर ये पैसे अकाउंट्स के अंदर मिलेंगे। ये है वो रियासत मदीना जिसका इमरान खान से वादा कर रखा है, यहाँ गरीब और अमीर एक ही जगह पर होगा और इंसाफ के साथ डील किया जाएगा। आधा मिनट सिर्फ आधा मिनट। मैं सिर्फ आवाम से, पब्लिक से, सबसे वो लोग कहूँगा कि जो लोग गैर मैरी चीज़ें बनाते हैं वो चीज़ को जहन में रखें कि अगर वो गैर मैरी चीज़ें बना रहे हैं तो उनके बच्चे भी गैर मैरी चीजें खा रहे हैं। आप एक चीज गैर मैरी बना रहे हैं तो 5 चीजें आपके बच्चे बाहर से भी खा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं अपने तमाम बहनों को। नासिर सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, राना इंतजार हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ अंसारी साहब बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। बात वही है कि वसाइल के अंदर रहते हुए हुकूमत जितना कर सकती थी वो कर रही है। अब जिम्मेदारी आती है आप पे, मुझ पे, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर इंडिपेंडेंटली कि आप किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, क्या आप ईमानदार हैं, क्या आप दयानतदार हैं। ये सोचिएगा। आज के प्रोग्राम के बाद सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।